नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो अंकित भाटी सर की मेरे भाई बुक है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग को चैप्टर वाइज। वहीं बात करूं तो मैं मैथ की क्लास सुबह को हमारी 8 बजे होती है, रीजनिंग की क्लास की बात करूँ तो शाम को 7 बजे होती है मेरे भाई। मैथ की क्लास में पिछले हम 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं और रीजनिंग मेरे भाई ये तीसरा चैप्टर चल रहा है जो कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की मेरे भाई ये दूसरी क्लास है। चलेंगे क्वेश्चन की ओर। पहली क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, उसके बाद अब क्वेश्चन की बात की थी मैंने, 10 से 15 क्वेश्चन किए थे उसमें बुक से हमने। फिर 16 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया था, जो क्वेश्चन था 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपने सही दिया था, बहुत बहुत आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था मेरे भाई, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसमें विषम छांटना है मेरे भाई। असंगत के लिए देखना है, विकल्प में से 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। देखो भाई ए ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसमें देखो ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। आप बनाने की कोशिश करेंगे। देखो मैं अगर बना रहा हूँ मेरे साथ साथ आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आंसर सही निकलता तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो मेरे भाई डीमोटिवेट मत होइएगा, चीज़ों को सीखने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, JOMQ, JOMQ, फिर दूसरा है EJHM, EJHM, तीसरा है UZXC, चौथा KPNS, KPNS। सबसे पहले मैंने इसमें क्या बोला था कि इसके लिए इस तरह का है तो भाई प्लस माइनस करके देखो। प्लस वैल्यू लिखो, इसके कितने बात है, 11, 16, 14 और 19, 21, 26 और 24 और 3, ठीक है, 5, 10 और 8 और 13, 10, 15, 13 और 17, 17। ऐसा ही तो है भाई। देखो तुम क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ से जाऊं तो कितना हुआ भाई, यहाँ से इस पर जाओ तो +5 हुआ, यहाँ से इस पर जाओ तो भाई कितना हुआ, +5 हुआ, और यहाँ से इस पर जाओ तो +5 हुआ, सब में +5 हो रहा है। अब मैं यहाँ से जाऊँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ से जाऊँ 2 प्लस हो रहा है, यहाँ से जाऊँ 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 माइनस हो रहा है और 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। फिर देखो यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। इसमें देखो 24 और 5 कितना होता है, 27, 24 और 5 कितना होता है, 29, 29 पर क्या आता है मेरे भाई, सी, ठीक है, सॉरी 29 पर आता है सी। ए भी कन्फर्म है कि ये वाला हो सकता है। इसमें देखो 8 में 5 प्लस करो कितना हो जाएगा, 13, ये वाला भी ठीक है। बट 13 में 5 प्लस करोगे तो कौन सा, 17 नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आपने देखा ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों सेम है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यही असंगत है, बाकी सब सेम है मेरे भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें सेम वही क्वेश्चन है, असंगत के लिए छांटना। मैं आपके लिए विकल्प दे रहा हूँ, विकल्प आपको नहीं दिख रहे होंगे। एस्टोनिश ए विकल्प है, एस्टोनिश बी विकल्प है, एमेज सी विकल्प है, सरप्राइज ऐसा है, सरप्राइज, और डी विकल्प है वरी, ठीक है, डी विकल्प है WORRY, ठीक है भाई। अब देखो इनमें से असंगत के लिए छांटना है कि कौन सा असंगत है, बताओ भाई। देखो कौन सा असंगत है भाई। देखो सबसे पहले की बात करूं मैं, एस्टोनिश हो गया, एमेज हो गया और सरप्राइज हो गया और वरी हो गया। कौन सा असंगत बताओ भाई, कोई बताने की कोशिश करेगा, ठीक है भाई, कोई बताने की कोशिश करेगा, बताओ कौन सा असंगत। देखो भाई इसमें एस्टोनिश, अमेज
और सरप्राइज, ये तीनों कैसे वर्ड है मेरे भाई? सिमिलर शब्द हैं, सिमिलर शब्द हैं, एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द हैं। बरी की बात करूँ भाई, वरी माने क्या होता है मेरे भाई? चिंता होता है। क्या होता है भाई? चिंता। ठीक है, तो एक ऐसा शब्द हो जाएगा, यही तो असंगत है, बाकी तो सब समान है, बाकी तो सब समान है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें, समझ गए होगे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर है 18। 4 विकल्प दिए गए हैं, सेम असंगत के लिए छांटना है। देखो मैं ऑप्शन की ओर मैं बता रहा हूँ, उधर आप सॉल्व करेंगे। देखो भाई, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन की बात करूँ तो कौन सा? एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, एन एम एल के, एन एम एल के। सी ऑप्शन है एफ ई डी सी, एफ ई डी सी। डी ऑप्शन है एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू बी टी। बताओ भाई कौन सा होगा? कोई बताएगा? एक्स डब्ल्यू बी टी, बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे पहला काम क्या करना है? प्लेस वैल्यू। मैं इसकी प्लेस वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए बताना, क्योंकि मैं पिछले कई क्लासों में इस प्लेस वैल्यू के लिए बोलता हूँ भाई। तो आप देख लेंगे, चाहे प्लेस वैल्यू लिख लो। देखो 19 हो जाएगा इसका, 18, 17, 16। नहीं मानता है मेरा मन मेरे भाई, तुमसे लगाओ कुछ ऐसा है, 12, 11 और 5, F6, 5, 4, 3, 24, 23, 24, 23, 22 और 20। बताओ भाई कौन सा होगा? अब तो बता दो मेरे चीते, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा। देखो यहाँ पर एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है मेरे भाई, एक माइनस हो रहा है। यहाँ एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। यहाँ एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। ठीक है भाई, एक ही तो माइनस हो रहा है। यहाँ देखो एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, यहाँ देखो क्या हो गया? 2 माइनस हो गया। तो कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है? ऑप्शन डी अलग दिख रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर मेरे भाई। ऑप्शन डी कैसे दिख रहा है? अलग दिख रहा है। समझ गए भाई केस के लिए? चलो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 19। सेम वही है, इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है? कोई ये समूह दिया है, देखो क्या दिया है? आर पी एन। मैं केवल विकल्प लिखूंगा, बाकी आपको खुद देखना। ठीक है, देखो 5 शब्द हैं, पर विकल्प तो कैसे हैं? 4 ही तो हैं। तो विकल्प देखो, उनमें लॉजिक मत लगाओ, विकल्प देखो, विकल्प में कौन सा असंगत है। ठीक है, ए ऑप्शन है एम सी एम क्यू ओ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? एम क्यू ओ, एम क्यू ओ। और बी ऑप्शन है एफ डी बी, एफ डी और बी। सी ऑप्शन है एल जे एच, एल जे एच। डी ऑप्शन है आर पी एन, आर पी एन। बताओ भाई कौन सा होगा मेरे शेर? बताओ मेरे भाई, बताओ। छांट लिया होगा तुमने, देखो भाई बहुत तेज हो। 17, 15, यहाँ 6, 4, 2, 12, 10, 8, 18, 16, 14। आंसर देखते ही पता लग गया होगा कौन सा है। देखो भाई क्या हो रहा है इनमें, क्या हो रहा है? -2, -2, -2, -2, -2, -2। यहाँ क्या हुआ है? -4। यहाँ क्या हुआ है मेरे भाई? -2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, एम क्यू ओ इज राइट आंसर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर ना? चलूँ अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित में से 5 से एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बताओ भाई कौन सा संबंधित नहीं है? कौन क्या दिया है? यू आई बी ओ। बताओ भाई कौन सा दिया है? देखो बी ए ऑप्शन कौन सा है? बी, ए ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन बी ओ यू आई, बी ओ यू आई। बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई?
देखो इसमें तो आपने छांट लिया हो, ये वाला हो गया, ठीक है। एक ऐसे हैं ए स्वर हैं, स्वर मतलब कि वोवल हैं। एक ऐसा है ए कॉन्स्टेंट है, ए मतलब कि व्यंजन है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? व्यंजन तो भाई अकेला है और स्वर कहे हैं 3 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्लीप नैप। देखो भाई एक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं कि मेरा एक भाई है, बहुत ही ज़्यादा मस्ताना है। देखो अभी वो मेरे सामने खड़ा है, ठीक है। इसकी हरकतें आप देख लोगे ना तो यार क्या कहोगे भाई। इसके कुछ भाई बहुत खुफिया राज हैं, जैसे कि खुफिया होती हैं जगह, बट इसमें बहुत ज़्यादा खुफिया राज छुपा रखे हैं, ठीक है। इसकी मैं चर्चा कराऊंगा अगली क्लास में। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है 21। क्वेश्चन क्या है 21, ठीक है मेरे भाई। 21 में देखो 4 विकल्प दिए हैं बट 5 शब्द दिए हैं। तो किस पे ध्यान देना है मेरे भाई? विकल्पों पे ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान बाद में दीजिएगा ना कि कौन सा अलग है। देखो स्लीप दिया है, नैप दिखा है, सिमिलर दिखा है, डोज दिखा है, अलेप दिखा है। तो कौन सा देखना है? देखो ए ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए पर क्या है भाई? नैप। और बी पर क्या है? इमेज। बी पर क्या है? इमेज। और सॉरी बी पर क्या है भाई मेरे? स्लीप है, ठीक है। बी पर क्या दिया है? स्लीप। समझ गए भाई? स्लीप। और सी पर क्या है? सिमिलर, ठीक है। सी पर क्या है? सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। और डी पर क्या है? अलेप। डी पर क्या है? अलेप। देखो अब बताओ कौन सा अलग होगा? कौन सा अलग होगा? बताना कौन सा अलग होगा। विषम पूछा गया, बताना कौन सा अलग होगा, बताओ। देखो इसकी नैप की बात करूं, स्लीप की बात करूं, सिमिलर की बात करूं, एक ऐसे शब्द हैं समान मतलब कि सिमिलर शब्द हैं, ठीक है भाई। कैसे शब्द हैं? सिमिलर शब्द हैं। इसकी अलेप की बात करूं, अलेप माने क्या होता है? कोई बताएगा अलेप माने क्या होता है? सोचो, किसी ने सोचा क्या होता है अलीफ माने? बताओ भाई क्या होता है अलीफ माने? अलीफ माने क्या होता है? अलीफ माने क्या होता है मेरे भाई? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। अलीफ माने क्या होता है मेरे भाई? अलीफ माने क्या होता है? जीवित। जीवित होता है ना। अलीफ माने क्या होता है? जीवित। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलें भाई मेरे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 23, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जो एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? देखो भाई ए ऑप्शन, ऑप्शन की ओर जाओ, 5 दिए, ऑप्शन की ओर जाओ। ए ऑप्शन है 16, मतलब सॉरी पी, प्लेस वैल्यू निकल रही है, देख रहे हो तुम। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। पी दिया है पी एक्स, पी दिया है पी एक्स टी, पी एक्स टी आर, पी एक्स टी आर। बताओ भाई कौन सा है? इनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, 16, 24 और 20 और 18, 18, 18। बताओ भाई कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? लॉजिक लगाओ, बहुत ही लॉजिकल है, लॉजिकल है। समझ रहे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए ना? चलते हैं। देखो सबसे पहले बात करूं मैं 24 की तो 4 से कट रहा है, 16 की बात करूं तो 4 से कट रहा है, इसकी बात करूं मेरे भाई 4 से कट रहा है, क्योंकि ना तो ये स्क्वायर के बराबर में था ना किसी के। इसकी बात करो तो कट रहा है 4 से, तो नहीं कट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। D4 डॉग कहते हो ना। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, समझ गए? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? EKW। देखो भाई किससे विषम छाटना है, विषम छाटना है। विकल्प देखो कौन से दिए हैं। विकल्प दिए हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? ई के क्यू डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू। बताओ भाई कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? अगर मैं बात करूं ये तीनों कौन से हैं? कांस्टेंट हैं। ये क्या है? वोवेल है। क्या है भाई? वोवेल। ये क्या है? स्वर है। ये क्या है भाई? तीनों व्यंजन है। तो कौन सा विषम हो जाएगा? ई वाला
विषम हो जाएगा, ई वाला विषम हो जाएगा, समझ गए भाई, ई वाला विषम हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। देखो क्वेश्चन नंबर है 24। 24 में क्या है, देखो पैम्पर, बीट, नोक, स्लैप, हिट, इनमें से क्या बताना है भाई, विषम कौन सा है। ए ऑप्शन की ओर चलता हूँ मैं। ए ऑप्शन क्या दिया है, देखो ए ऑप्शन दिया है स्लैप, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ए क्या दिया है, स्लैप, और बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है बीट, और डी ऑप्शन है देखो पैम्पर। बताओ भाई कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा। विषम बताना है, विषम बताना। 5 दिए, मत विकल्प देखना है आपको, 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है भाई। विषम बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा। बताओ कौन सा होगा। देखो पैम्पर की बात करूं, पैम्पर कैसा शब्द है, ये विषम है। ये तीनों की बात करूं, ये कैसे शब्द है मेरे भाई, सिमिलर शब्द है, मतलब कि समान अर्थ देने वाले, ठीक है भाई, सिमिलर शब्द है, समझ गए। पैम्पर माने क्या होता है, लाड़ प्यार, लाड़ प्यार, समझ रहे हो भाई, लाड़ प्यार। लाड़ प्यार क्या है, जैसे कि तुम अपनी वाली लाड़ प्यार करते हो, बट घर वालों को कभी नहीं किया होगा। कड़वा है बट सच है। मैंने बहुत से प्रेमी प्रेम का देखे हैं कि लड़की के चक्कर में लड़का पागल है, बट लड़कियां तो पागल नहीं होती हैं, ये बात तो सब जानते हैं। लड़कियां पागल नहीं होती हैं किसी के चक्कर से, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करके निकल लेंगी, कहीं कट लेंगी, कहीं कामयाब लड़के की ओर, ठीक है। कोई वजूद नहीं है उस चीज़ का जिस चीज़ के पीछे तुम दिन रात अपने काली कर रहे हो या कर रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। किसी के है तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही छोड़े, बट लिमिटेड समय देना उसके लिए। अगर जो भी है तुम्हारे पास समय में से समय के लिए निकालना बहुत बड़ा काम होता है मेरे भाई, बट इन चीज़ों को केवल लिमिटेड समय देना, ज़्यादा समय मत देना। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एक छोटा भाई समझ लेना या बड़ा भाई समझ लेना, सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है भाई, और कई चीज़ों से गुजरा हूँ। कभी बताऊँगा मैं अपनी स्टोरी, कहीं पर देखो कोई मोड़ आया ऐसा कि बताने लायक हो तो बताऊँगा ज़रूर मेरे भाई, मैं भी गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। समझ गए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर ऐसे कि आज भी सफ़र जारी है। समझ रहे भाई, समझ रहे हो, कंपेयर करना अपने भाई से कोरिलेट करके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन करें। ए ऑप्शन में दिया है चांदी, ए ऑप्शन में दिया है चांदी, चांदी चांदी। बी ऑप्शन में दिया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मीनियम, ये ठीक लिखा है, मीनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसमें या कहीं बनाया मैंने, या तो बनाया ही नहीं है, एल्यूमिनियम, ठीक है, मीनियम। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। बोलते हो हिंदी, हिंदी नहीं, देख के लिखते हो तो नकल करोगे तो भाई नहीं होती है, ठीक है। फिर देखो दूसरा है प्लेटिनम, सी ऑप्शन है प्लेटिनम, ठीक है। डी ऑप्शन है धातु, धातु। पकड़ लिया होगा अभी, जस्ट पकड़ लिया हो कि कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, बताओ कौन सा अलग है, बताओ भाई। देखो अगर मैं चांदी की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, प्लेटिनम की बात करूं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, धातु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बट धातु एक अलग ही है, धातु एक अलग ही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, क्वेश्चन की ओर चलूँ अगले क्वेश्चन नंबर 26 मेरे भाई स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये आधा दिख रहा है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को करना, इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। केवल विकल्प दिए हैं, इसमें से तुम्हें क्या छांटना है वो बोल रहा हूँ, असंगत के लिए छांटना है, असंगत के लिए, ठीक है। असंगत कौन सा
है, बताना है भाई कौन सा असंगत कौन सा है बताना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 26, असंगत बताना है, ठीक है। असंगत बताना है कौन सा, कमेंट में बताना है। चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 असंगत छांटना है। देखो ए ऑप्शन है ई, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ई एच के एम, ई एच के एम। बी ऑप्शन है एम पी एस बी, एम पी एस बी। सी ऑप्शन है ए डी, ए डी जी, ए डी जी जे, ए डी जी जे। डी ऑप्शन है बी ई एच के, बी ई एच के। बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, बताओ। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो। 5, 8, 11, 13, 13, 16, 19, 22, 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11। बताओ कौन सा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है और 2 प्लस हो रहा है। 11 और 2 13, ठीक है। 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है और 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है और 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है और 3 प्लस हो रहा है। बताओ कौन सा अलग होगा। तो यही तो अलग हुआ। इसमें क्या हो रहा है मेरे भाई, 2 प्लस हो रहा है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ई एच के एम, ठीक है। ये वाला अलग हो जाएगा, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, अलग। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर है 28। 4 दिए गए शब्द जिनमें से एक शब्द असंगत है, असंगत के लिए बताएं। देखो ये ऑप्शन है समाचार, बुलेटिन, वर्कबुक, पत्रिका, समाचार पत्र। बताओ। ए ऑप्शन है समाचार पत्र, ए ऑप्शन है समाचार पत्र, समाचार पत्र। बी ऑप्शन है पत्रिका, बी ऑप्शन क्या है, पत्रिका। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या दिया है, बुलेटिन, बुलेटिन। और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, वर्कबुक, वर्कबुक। बताओ भाई कौन सा होगा, वर्कबुक। बताओ कौन सा संगत होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, समाचार पत्र, पत्रिका और बुलेटिन, ये कैसे हैं, एक तरह से मतलब न्यूज़पेपर की तरह नहीं लग रहा है। तुमने समाचार सुने होंगे तो उसमें क्या बोलता है, बुलेटिन इस तरह से बोलता है कुछ। मैंने ज़्यादा तो नहीं सुना है, बट हाँ देखा है तो भी कहा जाता है। बुलेटिन करके कोई शब्द बोलते हैं जो वो पढ़ते हैं, जो अखबार वगैरह देते हैं, जो मतलब न्यूज़ वगैरह देते हैं, तो वो शब्द बोलते हैं इस तरह का, ठीक है भाई। बट वर्कबुक क्या हो जाता है, एक काम करने वाली, ठीक है, जैसे कापी कह सकते हैं। वर्कबुक मतलब कि सादा कापी, ठीक है भाई, सादा कापी, ठीक है भाई, सादा कापी। समझ गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, विषम बताना है, ठीक है भाई, विषम बताना है। ए बी सी और डी। क्या दिया, डब्ल्यू आर, ए जे, ओ पी, ए एल। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। अगर मैं डब्ल्यू की बात करूँ, ये 23 पर आता है और ये 18 पर आता है, 1 पर आता है, 10 पर आता है, 15 पर आता है, 16 पर आता है, 1 पर आता है, 12 पर आता है। बताओ। कोई लॉजिक लग रहा है यार, कोई लॉजिक लग रहा है क्या। एल आई है, सॉरी यहाँ पर एल आई है यार, एल आई, ठीक है, एल आई। तो आई कितने पर आता है, 9 पर आता है, ठीक है। ए एल
WRAJOPLI, ठीक है। L कितने पर आता है? 12 पर आता है। और N कितने? अब बताओ कितना कितना हो रहा है, कौन सा विकल्प असंगत होगा? अगर मैं 15 की बात करूं, 16 की बात करूं, 1 की बात करूं, 10 की बात करूं, इनके अंतर निकालो। अंतर कितने का है? 3 का है। अंतर कितने का है? 2, 1 का है। अंतर कितने का है? 9 का है। अंतर कितने का है? 5 का है। 5 का है। अब बताओ, अब बताओ कौन सा होगा? बताओ भाई, बताओ कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? ये कोई लॉजिक लग रहा है? नहीं लगेगा, मुझे तो लग नहीं रहा, लग रहा है। कोई लगा रहा है तो लगाओ लॉजिक, ठीक है। एक काम करो अब इन्हें, मुझे तो लग नहीं रहा कोई लॉजिक लगता हो। इन्हें एक काम करो, ऐड करके देख लो। ऐड करके देखो, 8 और 3 11 का 1 हासिल, 1 1 और 2 3 और 1 4, 41 हो गया। इसके लिए ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 11। इसके लिए ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 21। इसके लिए ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। 15 16 31 हो जाएगा ना, 31, ठीक है भाई, 31। अब बताओ कौन सा होगा? देखो 41, 11, 31 एक कैसे संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। और एक ऐसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 7 3 21, 3 7 21, समझ रहे भाई? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे भाई? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। देखो क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो UXIOE, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए है होमवर्क। HW है, नाम मेरा है भाई सुनील। कुछ मेरे भाई पूछ रहे थे कि सर आपका नाम क्या है? सुनील नाम है, ठीक है, प्यार से निखिल कहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, मैथ वाली क्लास को। भाई अगर चैनल पे नए हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ, चैनल पे नए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरे भाई। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।